गाइस, कैसे आप सब लोग? आप सबका स्वागत है। एंड मेरा है डे 3 चैलेंज फॉर माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। एंड मैं आज आपको अपना रूटीन बता देता हूँ कि मैंने आज सुबह क्या किया। एक बेसिक मतलब सबसे पहले ये जान लो कि आज मेरा थर्ड डे कैसा सारा। तो सबसे पहली बात है कि अपना सेल्फ की बात करूँ तो मेरा फोकस पावर थोड़ा अच्छा लगा, बट एनर्जी लेवल बहुत लो लगा मुझे, काफ़ी कम। और फोकस पावर भी थोड़ा सा मतलब जैसे डेली 5-5% बढ़ रहा था, आज 1 या 2% ही बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। एंड बट ठीक है, मैं फिर भी अपना काम करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह के काम को मैंने आपको बताया था डे 2 के अंदर, सुबह का वो चैलेंज की तरह करना चाहिए, वही मैंने करा। उस वजह से मेरा काफ़ी सही हुआ एंड मैं अपना काम फटाफट से जल्दी से कर पाया। तो उसके अंदर मुझे कोई भी तरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। एंड उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम वाम, मेरे साथ मिस्टेक हो गई। मेरा चैलेंज क्या टूट गया, पता है कैसे? मैं पढ़ रहा था, मैं दोपहर में सोया तो था ही। एंड मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप समझो कि टूटा कैसे। मैं दोपहर में पढ़ रहा था, करीब 4 साढ़े 4 बजे की बात है। तब मेरे अंदर एक सेक्सुअल थॉट आया, तो मैं सेक्सुअल थॉट को लेके वॉशरूम में चला गया। एंड और मैं वैसे तो कभी लूज़ नहीं होता, बट उस दिन हो गया मैं। एंड उसके बाद जो जो हुआ मेरे साथ मैं बता नहीं सकता। उस टाइम तो मैंने मुट्ठी मारी, उसके अलावा बाद में एक बार और मार ली, फिर हैंड टू हैंड। ज़्यादा देर नहीं करी, 15-20 मिनट बाद या फिर वैसे कुछ करके। एंड रात को जब मैं सो रहा था ना, तब भी मैं दिमाग में आया कि एक बार और मुट्ठी मार लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया एंड वीडियो चालू करी, बट फ़ोन में नेट नहीं था, तो इस वजह से मैं सो गया। वैसे 12 बजे नेट आता, बट 12 बजे में 40 मिनट देते, बट थका हुआ भी था, इसलिए मैं सो गया। तो मुट्ठी तो नहीं मार पाई थी। बट लेकिन अगले दिन ही काम तो सुबह का जैसा हुआ था चैलेंज की तरह लेकर मैंने कर लिया। बट उस काम के बाद मैं खुद को क्या काम दूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा था। उसकी भी एक रीज़न बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद मैंने एक फिर से मुट्ठी मार ली, यस, फिर से। बट इस मुट्ठी में एक ख़ास चीज़ थी। कि वो ख़ास चीज़ है कि मैं फ़ोन देखते देखते मुट्ठी मारा था। मैंने खुद को कहा था फ़ोन नहीं देखना, बट मेरा चैलेंज छूट गया, तो उसमें इतना उदास हो गया था कि मैंने मारी। एंड फिर उसके बाद मैं दुकान खोलने चला गया। फिर दुकान खोल के आके ऊपर मैंने वापस मुट्ठी मारी। सुबह मेरे को कम से कम भी मैंने 35 से 40 मिनट क्रोम ब्राउज़र देखा, फ़ोन वीडियोज़ देखी, फिर मुट्ठी मारी। एंड शाम को तो शायद मैंने 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन वीडियोज़ देख के मुट्ठी मारी। सोचो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ चली गई होगी, कहाँ से कहाँ, और मेरा क्या हाल हुआ होगा। डोपामाइन मेरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा था, स्टेबल नहीं हुआ। पहले स्टेबल चला 2 दिन से, फिर इतना ऊपर नीचे करा मैंने खुद को कि मैं बता नहीं सकता। इंसान को सक्सेस के लिए कुछ मेनली 4 चीज़ों को अवॉइड करना होता है। सबसे पहला होता है नशे की पते की चीज़ें, जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा खान पीन, और मैं नशे पते भी नहीं करता, खान पीन भी थोड़ा सा लूज़ रखता हूँ, बाकी तो लगभग मैं प्रॉपर ही रखता हूँ खुद का। एंड तीसरा आता है इंटरनेट, वीडियो एंटरटेनमेंट एंड फालतू गेमिंग। तो मैं इन सब चीज़ों से भी दूर हूँ। और एक लास्ट मन होता है जिसको अवॉइड करके ही सबसे इम्पोर्टेंट, गर्ल्स अट्रैक्शन। इसमें मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अब जो चीज़ आप जिस चीज़ में नहीं हो उस चीज़ को नहीं, बट जो काम में आप हो उस काम को ताकत बनाना। एक महान इंसान जैसे कोई इंसान, आपने बड़े बड़े जो महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी कमज़ोरी को ख़त्म नहीं करा, नहीं ख़त्म कर, वो कमज़ोरी तभी ख़त्म होगी जब वो मरेंगे। उस कमज़ोरी को उन्होंने पहचाना और उसे अपनी ताकत बनाई। जैसे कोई नशे पते करता था,
उसने पहले अपना सारा काम सल्टाया जितना भी था, उसके बाद नशे पते करा, जो उसके काम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा उसका, और उसे वो नशा एकदम प्लेज़र के रूप में मिला, और उससे और मोटिवेशन आया अपना काम करने का, या फिर वो अपना काम के लिए वो कर रहा था कि नशे पते वो कर रहा है बट अपने काम के लिए, कि नशा लिया उसके बाद अपने काम पे चला गया, अपने काम पे बेटर कर सकते, इसलिए वो नशा कर रहा था। खाना पीना का तो मैं क्या बताऊँ, उसमें तो हेल्थ थोड़ी जुड़ जाती है, और कोई भी इंसान ऐसे खान पीन तो आज ख़राब हुई, नहीं तो पहले के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आजकल तो हर कोई अच्छे से ही रहना पसंद करता है, जो महान लोग हैं। एंड जैसा इंटरनेट का यूज़ सिर्फ काम के पर्पज़ से होता है। ये बट जो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है गर्ल्स। ये अपने जीन्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई लोग ब्रह्मचर्य करके अपना काम कर लेते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास कर जवानी में। बट अमीर लोग जिनके आसपास इतने सारे लोग होते हैं और इतना काम होता है, तो उन चीज़ को हैंडल करने के लिए वो एक तरीका अपनाते हैं। वो इस चीज़ को अपना कमज़ोरी नहीं ताकत बनाते हैं। वो जब अपना काम करते हैं तो फुल डेडिकेट होकर अपना काम करते हैं। जैसे उनका काम ख़त्म होता है, वो फ्री होता है, उनको कोई काम करने की चिंता नहीं होती, तो मस्त उनको जो करना होता है वो करते हैं, चिल करते हैं, मज़े करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड लास्ट में जाके किसी भी लड़की के साथ सेक्स करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, जो करना है वो करते हैं। उनका ऐसा नहीं कि काम के बीच में ही करने लगे, काम कर रहे हैं, कोई लड़की आ गई और उसके साथ करते करते काम को वो साइड कर दे, उनका बिल्कुल नहीं होता। जब काम करते हैं तब काम मतलब काम, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, चाहे साल लगे, काम होगा। जब काम ख़त्म होगा, जब काम का सेलिब्रेशन करेंगे, जब इन्जॉय करेंगे, तब पूरा 2-3 दिन, हफ्ता, महीना, साल जितना लेके फुल मज़े करो, बट काम पे टाइम काम। तो मैंने ये चीज़ सीखी, और जो मेरी चौथी वीकनेस थी गर्ल्स, अब मैं उसे उसी तरह ट्रीट करूँगा। इनसे भागूंगा नहीं, इनको अपने पास लूँगा, बट अपने तरीके से। मैं इनके काबू में नहीं हूँगा, ये मेरे काबू में नहीं है। इनका जब मन करेगा ये तब मेरे साथ सेक्स नहीं कर सकते, जब मेरा मन करेगा तब मैं करूँगा। इस दिमाग को जब डोपामाइन चाहिए तब नहीं मिलेगा, जब मैं चाहूँगा तब मिलेगा इसे। और जब मेरे को चाहिए तब मेरा काम होगा, इसका नहीं। जब मैं बोला तब मेरा काम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, सीधी बात। इसकी सुननी नहीं है, इसे सुनानी है अपनी, इसका काम करना नहीं, इससे अपना काम करवाना है। एंड मैं आपको बता दूँ, ये तो ही मेरी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दूसरा है डिमोटिवेशन। ये जो चैलेंज ओवर होने का एक मेनली रीज़न था डिमोटिवेशन वाला, आलस। मेरे को एक इंसान ने बताया था, अगर आप किसी काम को लेकर डेडिकेटेड हैं तभी वो काम ले, अगर आप उस काम को लेकर डेडिकेटेड नहीं है तो आपको आलस और डिमोटिवेशन घेर लेगा, एंड आप ना चाहते वो काम नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं चैलेंज को लेकर एक्साइटेड था, अपना सुबह का नाइट का काम, मतलब कुल मिला के अपना जो काम है वो तो कर रहा था मैं, बट उसको लेके मैं इतना इंटरेस्टेड डेडिकेटेड नहीं था, इतना सेल्फ वो नहीं था कि मेरे को मेरा काम करना। हाँ, ऐसे सोच में थी, हाँ मुझे काम वो करना है, बट आलस के ऐसे जो एफर्ट लगा रहा हूँ जैसे कि मैं उस काम में, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा उस काम करने से। ऐसा लग रहा है बस अपनी ज़िंदगी एक पल में उस चीज़ में वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा सा मेरे को लग रहा, फील हो रहा है। इस फीलिंग से मैं काम को कर रहा हूँ, ऐसे काम को कर रहा हूँ जैसे कि वो काम करना है यार बहुत जोर आ रहा है, मुझे नहीं करना ये काम, इस तरह के अपने मन को मार के काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है मेरे साथ। इस वजह से मेरे को ये मेरा चैलेंज टूटा है। दूसरी मेरी बिग प्रॉब्लम है ये कि मैं अपने काम को काम की तरीके से ना लेके एक बोझ की तरीके से लिया, और एक अपना पैशन को, अपना जो पैशन था, अपना जो वर्क था, उसको मैंने एक बहुत गलत तरीके से यूज़ किया, और जो हवस थी उसको एकदम ऐसे करा कि ये तो मेरा ही काम है। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि अपने काम को बोझ समझा मैंने, अपने काम को आलस, काम में जोर आ रहा है तो काम को छोड़ के लेट गया आलस करने, बिल्कुल नहीं। हाँ थक गया तो ब्रेक ले ले 5 मिनट, वो चीज़ अलग होती है। काम को करते थक गया और मैं क्या आराम, अब आराम करूँगा, नहीं वो वाला सीन नहीं। आराम चाहिए, प्रॉपर टाइम लगा खुद का, कितनी देर आराम करूँगा, माइंड को रिलैक्स करूँगा, फिर देन वापस काम करूँगा। ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है, ये फालतू की हरकतें नहीं। एंड एक चीज़ की मैं अपना जो प्रेजेंट है उसमें अपने प्रेजेंट मूवमेंट आसपास क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में आसपास क्या चल रहा है उसमें अता पता नहीं है। मतलब आसपास क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसमें मेरा कोई ध्यान है ही नहीं।
मैं अपने ख्यालों में ही खोया हुआ हूँ। खुद में ही ये करना है, आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान रहना चाहिए। हाँ, खुद के काम को लेके फुल्ली डेडिकेटेड हो। और उस काम जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरे आसपास कोई आएगा तो मुझे एहसास होगा, ऐसा कुछ हो नहीं। गाड़ी चला रहा हो, सोचे जा रहे हो, आसपास ध्यान नहीं, आपका किसी और ही चीज़ में ध्यान है। जब जो काम कर रहे हो उस काम में ध्यान होना चाहिए, सीधी मेरा कहने का मतलब है। ये काम करो, उस काम की जगह आपको किसी दूसरे ही काम में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ या तो ये काम मत करो या फिर उस चीज़ के बारे में मत सोचो। सीधी बात कहना चाहूँगा खुद को। एंड उसके अलावा एक ख़ास चीज़, चैलेंज की वजह से मेरा डोपामाइन लेवल काफ़ी कम हो गया क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ नहीं देख रहा था। तो इस वजह से मैंने खुद को, हमारे घर में टीवी भी है तो पापा टीवी देखते रहते कि पापा तबीयत ख़राब है, तो मैं भी पापा के पास जाके बैठ गया, मैं भी टीवी देखने लग गया खुद को, क्योंकि मैं डोपामाइन की लेवल करता हूँ तो मुझे सीधी बात है डोपामाइन मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। तो लेकिन ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। मैं नहीं तो मेरे को देखना ही तो मैं भी फ़ोन देख लेता, उसके अंदर तो और भी ज़्यादा डोपामाइन है, बट मैं नहीं कर रहा ना। इसे में कोई ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना करें। एंड फिर आलस, आराम और खुद को सुस्त रखना। आलस, आराम हद से ज़्यादा नहीं करना, ये मैं कह रहा हूँ। इस वजह से मेरा चैलेंज टूटा है। मेरा चैलेंज टूटने का मेन था मेस्टरबेशन, उसका मैंने सोल्यूशन बना दिया और भी प्रॉब्लम बनाएगी इंस्टेंट सोल्यूशन। और अपनी पहली हार की वजह से मैं हार नहीं मानूंगा, पहली असफलता की वजह से मैं हार नहीं मानूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो चैलेंज नहीं रुकेगा। प्रॉब्लम आई आज सॉल्यूशन होगा, आज कल से वो सॉल्यूशन अप्लाई होगा, बिना कल से नहीं, हैंड टू हैंड वो सॉल्यूशन अप्लाई होगा बिना किसी देरी के, और चैलेंज नहीं रुकेगा। अब मैं नेक्स्ट चैलेंज ले रहा हूँ 35 डेज़ का, 35 डेज़ का, बिकॉज मेरा ये चैलेंज आज 25 तारीख है, तो आज मेरा चैलेंज टूटा है। तो मैं नेक्स्ट 26, 27, 28, 29, 30, 26, 27, 28, सॉरी आज 26 तारीख है, 27, 28, 29, 30, हाँ 30, 4 दिन ये, और अगले महीने 31 है कि तो 35 दिन, तो 35 दिन की मेरी फुल्ली चैलेंजिंग वीडियोज आएंगी। ओके, गुड बाय। बिना किसी देरी के फुल्ली जोश के साथ मैं बना रहूँगा, और हिम्मत मेरे में है, जज्बा है, मैं अपने काम करके दिखाऊँगा।